Assalamu alaikum. My name is Usman Khan from Peshawar Model School Boys 1. This is my lecture number 13 and today I will explain you question number 2 part 5 to 9 from exercise 2.4. Dear students, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ था कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग व्हेन a and b आर एनी रियल नंबर्स. सो a क्यूब और फिर ब्रैकेट के अंदर है -2b होल स्क्वायर. सो हम लोगों ने इसको सिंप्लीफाई करना है. इस बार अगर आप लोग देखें तो a और b दोनों जो है तो रियल नंबर्स तो हैं, लेकिन दोनों को अगर हम लोग वेरिएबल कहें तो ये दोनों वेरिएबल्स चेंज हैं. तो बेस सेम पावर विल बी एडेड का कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं होगा. हम लोग कुछ इस तरह स्टार्ट करेंगे इसको. a क्यूब को में हम लोग लिख लेंगे एज इट इज. ब्रैकेट के अंदर मौजूद है -2b होल स्क्वायर. इस होल स्क्वायर का मतलब है कि -2 को भी 2 टाइम लिख लीजिए और b को भी 2 टाइम लिख लीजिए. ये होल स्क्वायर का मतलब है राइट -2 टाइम एंड आल्सो राइट b 2 टाइम्स. नाउ a क्यूब एज इट इज आएगा. नाउ -2 को -2 से मल्टीप्लाई करना है. व्हेन वी मल्टीप्लाई माइनस विद माइनस इट्स इक्वल टू प्लस एंड 2 मल्टीप्लाई 2 से रिजल्ट आ जाएगा 4. यहाँ पर b की डिग्री 1 है, यहाँ पे b की डिग्री 1 है, तो यहाँ पर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज हो जाएगा. क्यों? क्योंकि b का एक्सपोनेंट 1 और यहाँ पर b का एक्सपोनेंट 1, तो बेस सेम पावर विल बी एडेड. तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट स्टेप लिख लूंगा b होल स्क्वायर. अब देखें बेटा, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना. तो a क्यूब 4b स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा. तो 4 चूंकि कोफिशिएंट है और यहां पर a क्यूब का कोफिशिएंट 1 है, तो 1 को इस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 रिजल्ट आ जाएगा. a क्यूब हम लोग लिख लेंगे और b स्क्वायर लिख लेंगे. तो ये हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा. यही जो है तो हमारा आंसर कंसिडर होगा. रोमन नंबर 5 के बाद अब बारी है रोमन नंबर 6 की. सो रोमन नंबर 6 में लिखा हुआ है a स्क्वायर b एंड a स्क्वायर b. a स्क्वायर b और फिर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है a स्क्वायर b. अब देखिए बेटा, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना. अलजबरा में ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना. सो मैं इनको ब्रैकेट से बाहर निकालता हूं. ए स्क्वायर बी को भी ब्रैकेट से बाहर निकाल देता हूं एंड अगेन जो ए स्क्वायर बी मौजूद है इसको भी ब्रैकेट से बाहर निकाल देता हूं. तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा ए स्क्वायर डॉट बी एंड अगेन ए स्क्वायर डॉट बी. यहाँ b का कोई एक्सपोनेंट नहीं है तो b का एक्सपोनेंट 1 है. यहाँ पर b का कोई एक्सपोनेंट नहीं है तो यहाँ पर भी b का एक्सपोनेंट जो है तो वो 1 है. अब हम लोग रीअरेंज कर देते हैं लाइक टर्म्स को. यहाँ पर a और a लाइक टर्म्स हैं, लिहाजा इनको मैं रीअरेंज कर देता हूँ a स्क्वायर डॉट a स्क्वायर. अब b पावर 1 और b पावर 1 दीज आर आल्सो लाइक टर्म्स, तो इनको भी रीअरेंज करके एक साथ लिख लिया b पावर 1 b पावर 1. अब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जो मैं आपको बताता आ रहा हूं कि व्हेन बेसिस आर सेम देन देयर एक्सपोनेंट विल बी एडेड. सो यहां आप देख सकते हैं a एंड a. यहां पर a का किरदार एज ए बेस यूज हो रहा है. स्क्वायर एक्सपोनेंट है, ये स्क्वायर भी एक्सपोनेंट है, तो ये बेस सेम है तो इनका एक्सपोनेंट आपस में प्लस हो जाएगा. तो a स्क्वायर प्लस स्क्वायर डॉट b, यहां पर भी बेस सेम है तो पावर आपस में ऐड हो जाएगा. 1 + 1 रिजल्ट आ जाएगा. तो यहां रिजल्ट हो जाएगा a4 और b का बन जाएगा स्क्वायर और यही हमारा स्वीट आंसर होगा. उम्मीद है बेटा आप लोगों को इस पार्ट की भी अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी. अब बारी है बेटा पार्ट नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 8 एक्सरसाइज 2.4. लिखा हुआ है -3a स्क्वायर b स्क्वायर और -3a स्क्वायर b स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज है होल स्क्वायर लिखा हुआ है. इस होल स्क्वायर का मतलब है कि -3 को भी 2 टाइम लिखिए, यानी ये होल स्क्वायर -3 के ऊपर भी अप्लाई होगा, यही होल स्क्वायर a स्क्वायर पे भी अप्लाई होगा और यही होल स्क्वायर b स्क्वायर पे भी अप्लाई होगा. तो मैं इसको अप्लाई करता हूं. -3 होल स्क्वायर देन a स्क्वायर होल स्क्वायर
देन बी स्क्वायर, और इससे भी रिजल्ट ऊपर, इसके ऊपर भी अप्लाई हो जाएगा होल स्क्वायर। अब पहले ये होल स्क्वायर -3a²b² एक ही ब्रैकेट में क्लोज था, होल स्क्वायर अप्लाई हो रहा था, अब सबके ऊपर सेपरेट सेपरेट ये अप्लाई हो गया। अब -3 के ऊपर होल स्क्वायर है, इट मींस कि -3 को 2 टाइम लिख के मल्टीप्लाई कीजिए। ए के ऊपर स्क्वायर है और अगेन होल स्क्वायर आ रहा है, दोनों स्क्वायर्स के दरमियान ब्रैकेट है। अलजेब्रा में ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। सो 2 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो a⁴ बन जाएगा। सेम मेथड हम लोग b पे अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर b⁴ बन जाएगा। नाउ माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करें, व्हेन वी मल्टीप्लाई माइनस विद माइनस इट्स इक्वल टू प्लस, एंड मल्टीप्लाई 3 विद 3, सो 3 3s are 9, a4 b4 रिजल्ट आ जाएगा, और यही जो है तो हमारा आंसर होगा। ये रहा बेटा आप लोगों का रोमन नंबर 8। अब हम लोग चलते हैं रोमन नंबर 9 की जानिब। सो रोमन नंबर 9 हमारे पास मौजूद है a² डिवाइडेड बाय b², और होल एक्सपोनेंट इसका है 1/2। सो a² के ऊपर इसका एक्सपोनेंट अप्लाई करें, 1/2 को अप्लाई कर दिया। डिनोमिनेटर में b² है, इसके साथ भी हम लोगों ने इसके स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट की वैल्यू जो 1/2 गिवन थी वो मल्टीप्लाई कर दी, जिससे ये स्क्वायर इस स्क्वायर से कैंसिल, ये 2 इस 2 से कैंसिल, तो आपके पास a⁴ रह गया डिवाइडेड बाय b⁴ रह गया। a⁴ डिवाइड बाय b⁴ को a/b के फॉर्म में भी हम लोग लिख सकते हैं। पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर 7, a और उसका एक्सपोनेंट 0, b उसका एक्सपोनेंट 0 डिवाइडेड बाय 2। बेटा इस क्वेश्चन को मैंने एंड में सॉल्व करने का सोचा। वजह क्या थी वो वजह मैं आप लोगों को बता दूं कि a⁴ उमूमन हम लोग इस तरह कहते हैं कि भाई किसी भी नंबर को अगर हम देखें उसमें 0 इन्वॉल्व हो जाए तो यानी मल्टीप्लाई हो जाए तो वो 0 के इक्वल होता है, लेकिन यहाँ a⁴ और b⁴। तो मैं आपको ये बता दूं कि किसी भी रियल नंबर का एक्सपोनेंट अगर 0 हो जाए तो वो इक्वल होता है 1 के। यानी किसी भी रियल नंबर का एक्सपोनेंट, फॉर एग्जांपल 5 का एक्सपोनेंट 0 हो जाए तो वो भी 1 के इक्वल है, 7⁻0 जब हो जाए तो वो भी 1 के इक्वल है। इसी तरह अगर a का एक्सपोनेंट 0 हो जाए तो वो भी 1 के इक्वल है, और b का एक्सपोनेंट अगर 0 हो जाए तो वो भी 1 के इक्वल है। तो हम a⁴ की जगह 1 लिखेंगे, मल्टीप्लाई का साइन डालेंगे, b⁴ की जगह भी 1 लिखेंगे, और डिनोमिनेटर में एज इट इज हम लोग 2 लिखेंगे। अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो उससे रिजल्ट आता है 1, और डिनोमिनेटर में रिजल्ट आता है 2। यही जो है तो हमारा आंसर हो जाता है। अब कंफ्यूजन ये है कि a⁴ इक्वल टू 1 या b⁴ इक्वल टू 1 ये किस तरह जो है तो 1 के इक्वल था, इसका प्रूफ मैं इसको लास्ट में अटेम्प्ट क्यों कर रहा हूं ताकि मैं इसमें आप लोगों का प्रैक्टिकल प्रूफ आप लोगों को दे दूं। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों के सामने लिखता हूं, लेट्स सपोज a² डिवाइडेड बाय a²। ये प्रूफ है कि a⁴ कैसे 1 के इक्वल होता है, a² डिवाइड बाय a²। तो आप लोग देख सकते हो a² को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं a.a, यानी स्क्वायर मींस a को 2 टाइम लिखो, और डिनोमिनेटर में भी a.a। तो अगर आप देखें तो यहाँ a1 जा a और यहाँ पर भी a1 जा a, तो आपके पास 1 1 जा 1 बच जाता है। या चलिए सिंपली अगर हम इसको कैंसिल कर दें तो हमारे पास यहाँ पर 1 आ जाता है। तो a² डिवाइडेड बाय a² का रिजल्ट क्या आया, 1 आया। अब भी कंफ्यूजन होगी, चलिए एक और मेथड अप्लाई करते हैं। जब a² डिवाइड बाय a² से 1 आ गया तो अब इसमें तो a⁴ अप्लाई ही नहीं हो रहा, तो अब उसको अप्लाई करने का तरीका बताता हूं आप लोगों को। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हम लोगों ने पढ़ा। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में जब बेस सेम हो और रिलेशन डिवाइड का साइन हो उसमें, तो फिर एक्सपोनेंट सब्ट्रैक्ट होते हैं। जब बेस सेम हो और उनके दरमियान रिलेशन डिवाइड का हो तो उसके एक्सपोनेंट सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो मैं इन दोनों के लिए लिखूंगा a⁴ -2, और ये तो पहले से इक्वल टू 1 आ रहा था, तो 2 से जब 2 माइनस हो जाता है तो a⁴ आ जाता है, और a⁴ हमारे पास 1 के इक्वल था। तो यहां से बेटा आप लोगों को प्रूव हुआ कि a⁴ किसके इक्वल हुआ, 1 के। सिमिलर अगर मैं a की जगह b यूज करूं तो उससे b⁴ हमारे पास 1 के इक्वल आ जाएगा।
थोड़ा सा रिपीट कर दूं बेटा, ए स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मीन्स ए डॉट ए, इस ए स्क्वायर का मतलब ये ए डॉट ए है, ए से ए कैंसिल हो जाते हैं, इट मीन्स कि ए का टेबल 1 तक पढ़े तो ए आता है, कैंसिलेशन हो जाती है, तो यहां 1 रह जाता है, तो ए स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर से रिजल्ट आता है 1। लेकिन अब मैं इसके लेफ्ट हैंड साइड पे प्रॉपर्टी यूज करता हूं, बेस सेम एंड द रिलेशन बिटवीन दीज टू रियल नंबर्स विच आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ ए इज डिवीजन, इन दोनों के दरमियान रिलेशन जो है वो डिवाइड का है, लिहाजा बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, जब पावर सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो a पावर 0 रह जाता है और a पावर 0 हमारे पास 1 के इक्वल है। उम्मीद है बेटा इसकी आपको समझ आ गई होगी। ये जो पार्ट नंबर 7 है ये बिल्कुल एमसीक्यूज टाइप था। इसी के साथ आज का लेक्चर ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 3 एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।